हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम देखने वाले हैं जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 90A। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। इफ़ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 6 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equals 0, then the value of c is। क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 195, 185, 85 और 95। ये जितना ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है उतना ही ज़्यादा बड़ा इसका सल्यूशन है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एडवाइस देने जा रहा हूँ कि आपको अगर जेईई में कोई भी ऐसा छोटा क्वेश्चन दिखे तो आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और उसके बाद आपको समझ आ जाए कि ये जल्दी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है और वो आपके 2-3 क्वेश्चंस को और खा जाएगा उसके जो टाइम है। इसीलिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ के और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल था ठीक है। और उस पर एक हमें टेंजेंट दे रखी थी, वही टेंजेंट है एक उस पर, तो हमने टेंजेंट बना ली एक सर्कल पे और सर्कल का सेंटर हमने ये कुछ मान लिया। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो जो हमें डेटा दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था हमने तो उसमें हमें दे रखी थी इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6। और जो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है इसी से एक टेंजेंट जा रहा है जो कि सर्कल को टच कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन था कुछ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको वाई टर्म्स में ले आता हूँ, वाई को एक साइड कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, जो इक्वेशन कर्व से, किसी भी कर्व से कोई टेंजेंट होती है तो हमें उसका क्या मिल जाता है। अगर हमें कर्व की इक्वेशन से हमें निकालना हो टेंजेंट के लिए तो उसका स्लोप मिल जाता है, तो हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताओ, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको यहाँ से हम करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, 2x हो जाएगा, 6 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी। वो क्या थी, जो टेंजेंट है वो 1,7 पे जो कर्व है, जो ये वाला इस सर्कल वाला जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टेंजेंट है 1,7 पर इसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो किस पे डालेंगे, एक्स की वैल्यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम किस पे देखेंगे, एट 1,7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 2। हमने स्लोप निकाला है इस पर, जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस कोऑर्डिनेट पे हमने निकाला है, क्योंकि ये सर्कल को इसी कोऑर्डिनेट पर टच कर रही है, इसीलिए हमने इसको निकाला है। यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहाँ तक हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। जो ये लाइन हमें दिख रही है वही टेंजेंट ही तो है, तो इसकी अब इक्वेशन निकालनी है। मेन बात तो यही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये जनरल इक्वेशन होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम, स्लोप होता है एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इस तरह से होती है। अब यहाँ पर ये y1 और x1 ये जो होती हैं नंबर होते हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स कोई भी डालते हैं, और y और x यहाँ पे वेरिएबल, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद भी रखना है, TBR हम इसको कर देते हैं अगर आपको नहीं पता है। यह आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए तो y1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये रही, तो y माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि इसी कोऑर्डिनेट्स पे तो हम देख रहे हैं और स्लोप हमने इसी कोऑर्डिनेट पे निकाला है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्या बन के निकलती है, ये हमारे पास बन के निकलती है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल 0। ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, आगे काम आएगा तो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हमें एक जनरल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। आगे देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो तो आपको पता है, लेकिन इन 2 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में नहीं पता होगी ये, क्योंकि बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन ये आपको याद होनी ज़रूरी है। देखिए इसको भी मैं यहाँ पर TBR कर देता हूँ। ये इक्वेशन होती क्या और क्या कहती है, ये होती है, एक मिनट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 2 वेरिएबल्स। ये होती है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो था ही हमारे पास जो 1 वेरिएबल है, इसमें हो जाता है 2gx प्लस
2f(y) प्लस सी, ये आपके पास इतनी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। ये आपको याद रखनी है, आप आराम से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या और याद रखना है। यहाँ पर इसका सेंटर क्या होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। और इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी, √g² प्लस f²। ये तो ठीक है, -c हो जाता है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म c है ना, ये हो जाता है माइनस में। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे करते हैं अब इसको। ये हमारे पास हमें याद रखना है, ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिख दिया अच्छे से। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी, गिवन इक्वेशन, हम वो देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जो सर्कल की थी, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या थी, देखिए ये हमें दे रखी थी x² प्लस y² प्लस 16x प्लस 12y प्लस c। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, मैं इसको सेकंड इक्वेशन डाल देता हूँ क्योंकि फर्स्ट हमने ऊपर डाल दी, और इसको थर्ड डाल देते। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंपेयरिंग, मैं कंपेयर कर रहा हूँ किस किस को, कंपेयरिंग, बोलिए सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। कमेंट में ज़रूर बताना जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे कि आपकी इसमें प्रैक्टिस ही होगी। और जो जो मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं, आप इन फॉर्मूले को कमेंट्स में लिखना, इससे आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी लिखने की भी, और याद भी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2g मेरे पास कितना हो गया 16, और यहाँ से मेरे पास 2f कितना हो गया 12। तो g और f आ गए मेरे पास, तो आ गए, बिल्कुल आ गए भाई। g आ गया 8 और f आ गया मेरे पास 6। तो ऐसे g और f आ चुकी हैं, तो ऐसे सेंटर नहीं आ गया, सेंटर भी आ चुका है। और सेंटर क्या आया है मेरे पास, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं -8, -6, क्योंकि -g, -f था, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए ये रहा। अब यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो इसके बाद हम रेडियस में यहाँ से देख सकते हैं। तो रेडियस में हमें क्या निकालना है, c निकालना ही है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा √8² और 6² कितना हो गया, मैं सीधे लिख रहा हूँ 64, 36 माइनस c। ठीक है, सी हमें निकालना है। क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था जब, तो उसमें हमें सी ही निकालना था। तो ये देखिए हम इस तरह से अब बहुत हद तक पहुंच चुके हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, अब हमारे पास जो था, हमें जो जो वैल्यूज़ थी वो सारी हमें मिल चुकी हैं। तो हमें उसमें जो हमने डायग्राम बनाया था, देखिए सर्कल और टेंजेंट का, तो इसमें हम प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए सर्कल का जो सेंटर था हमने क्या माना है सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए -8, -6। देखिए ये रहे। अब देखिए हमारे पास जो ये है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, और ये जो टेंजेंट है इसकी हमने इक्वेशन निकाल ली थी। टेंजेंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, बताओ बताओ बताओ, 2x - 5 + 5 = 0, ये थी। ठीक है, अब ये भी देखिए हमारे पास आ चुकी है, मैंने यहाँ दिखाई है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये हमारे पास आ चुकी है, तो हम इस लाइन को अब यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो ए सी है वो इस सर्कल का क्या रेडियस नहीं है, बिल्कुल है। तो देखिए हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना। तो देखिए अब क्या है, अब हमारे पास देखिए ए सी इज इक्वल्स टू रेडियस हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट, ए सी इज इक्वल्स टू रेडियस है, और हमें ये कंपेयर करना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। एक लाइन हो, एक पॉइंट हो, उसके बीच में आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कैसे हम निकालते हैं। तो इसका जैसे हमारे पास एक लाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax + by + c = 0 है। ठीक है, और एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास यहाँ से मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलिए √a² + b², ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये इसका भी बेसिक फॉर्मूला है। हमने क्या किया है, जो x और y थे उसकी जगह ये पॉइंट्स हमने डाल दिए हैं, और रूट में हमने क्या कर दिया, a² + b² हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। मैं इसको भी यहाँ पे TBR लिख देता हूँ। तो आपके पास कितने TBR हो गए, गिन के बताइए। 3 TBR आपके पास हो चुके हैं, और ये तीनों TBR आपको कमेंट में जाकर जरूर लिखनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो AC है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगी। अब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आएगी, मैं सीधे सीधे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर उसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, 1 मिनट, ये रही 2x - y + 5, ये हमारे पास 0 किसकी इक्वेशन थी, टेंजेंट की। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन हो गई। और पॉइंट हमारे पास क्या है, ये रहा -8, -6। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं डाल देता हूँ 2 × x की जगह क्या डालना, -8, तो मैंने -8 डाल दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस ऑफ क्या हमें डालना है y, तो -6 यहाँ पर डालेंगे अंदर ब्रैकेट में, +5 आप ब्रैकेट में ही लेके चलना है जब भी आपके पास माइनस हो। तो
और अंडर रूट में क्या है, 2 का स्क्वायर जो a का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, रेडियस के इक्वल है। और ये हमारे पास 100 माइनस सी हो गया, ठीक है। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, करते हैं इसको सॉल्व। मैं इसको ऊपर वाले को a के बारे में सॉल्व कर लेता हूँ। ये -5 आ रहा है और नीचे आ रहा है मेरे पास √5 और इसका मॉडुलस अभी चल रहा है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस सी, मॉडुलस हटाएंगे तो ये +5 निकलेगा, ठीक है। +5 निकलेगा तो यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई कर देते तो √5 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 माइनस सी निकलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, SBS। अब ये SBS क्या होता है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि जगह कम पड़ गई है यहाँ पर, बस हमारा आंसर अब आ ही गया है। तो 5 इज इक्वल्स टू 100 माइनस सी, और यहाँ से देखिए 1 मिनट, 5 इज इक्वल्स टू 100 माइनस सी आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। सी की वैल्यू कितनी आ चुकी, 95 आ चुकी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 फॉर्म में आने चाहिए थे, आप धड़ाक से इस क्वेश्चन को कर जाते। इसलिए मैं देखिए TBR ये आपको रखना है, TBR ये आपको रखना है, इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक ये हमारा TBR रहेगा इस तरह से, और हमारे पास एक और TBR है, देखिए ये वाला TBR है, तो मैं इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वीडियो की लेंथ मैटर नहीं करती, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो वीडियो भी आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।